Sin raised to the power 6a plus cos raised to the power 6a is equal to, now they have given us 4 options. देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ चीज़ें पहले समझ लें। पहले तो ये कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू 1 होती है, ये समझ लें आप। दूसरी चीज़ ये कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ओके, ये एक आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, तो आप इस फॉर्मूला को समझ लें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। एंड इस फॉर्मूला को समझ लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ वापस। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो साइन रेज टू द पावर 6a लिखा है ना, आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए रेज टू द पावर 3। कॉस रेज टू द पावर 6a को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए रेज टू द पावर 3। ओके, मैंने इस पावर को ब्रेक कर दिया है 2 और 3 में। ओके, आपको पता होना चाहिए कि अगर दो दो पार्ट्स हों किसी नंबर पर, देखें साइन के ऊपर ये पावर भी है 2 और साइन के ऊपर ये पावर भी है 3, तो ओवरऑल 2 इंटू 3 6 पावर थी। ओके, मैंने इसको ब्रेक कर दिया साइन स्क्वायर ए क्यूब और कॉस स्क्वायर ए क्यूब में। आई होप ये क्लियर है, और हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है ये आपको कुछ देर में समझ आ जाएगा। अब देखो, आपको ये एग्जैक्टली ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा लगता है, ये पूरी वैल्यू कुछ ए जैसी है, ये पूरी वैल्यू कुछ बी जैसी है, और आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उस आइडेंटिटी को यूज़ करूँगा जहाँ बोला गया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, तो समझें ये साइन स्क्वायर ए की तरह है एंड कॉस स्क्वायर ए बी की तरह है। तो इस ब्रैकेट में मुझे लिखना है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में मुझे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी का मतलब ये है कि मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा। ओके, मैं साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए को ऐड कर लूँगा फर्स्ट ब्रैकेट में, एंड देन यहाँ मुझे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करना है, मतलब साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर करना है। तो अगर आप साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कर देंगे तो ये साइन रेज टू द पावर 4a बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखें ये साइन के ऊपर एक पावर 2 है और एक और पावर है 2, तो 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। तो जब मैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर करूँगा तो मुझे साइन रेज टू द पावर 4a मिलेगा। ओके, या मैं इसको साइन स्क्वायर ए रेज टू द पावर 2 ये भी लिख सकता हूँ। ओके, प्लस अब मुझे कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर करना है, तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब मैं कॉस स्क्वायर ए के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। आई होप ये तो आप समझ रहे होंगे। फिर मुझे लिखना होता है माइनस ए बी। देखें, माइनस ए बी लिखना होता है, तो माइनस ए बी का मतलब होता है कि मैं इस फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा और उनसे पहले माइनस लगाऊंगा। तो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर है साइन स्क्वायर है, सेकेंड नंबर है कॉस स्क्वायर है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, और इससे पहले हम ये नेगेटिव साइन लगा देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब देखें साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 है, मैं आपको यहाँ बता चुका था, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूँ 1 से। अब मैं दूसरे ब्रैकेट में आता हूँ। आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए और उसके ऊपर कोई स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है उसके ऊपर कोई स्क्वायर है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक और आइडेंटिटी की ज़रूरत है, और वो है ये आइडेंटिटी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ पा रहे हैं? अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब बताना है तो मैं इस 2ab को भेज दूंगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के साइड, और जब ये उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। आई गेस इट इज़ क्लियर। तो आप देखें ये आपके लिए ये कुछ ए जैसा है ए स्क्वायर, और ये है कुछ बी जैसा मतलब बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ये हमको पता है, बस हमें यहाँ यूज़ करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेट्स डू दैट। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए मतलब साइन स्क्वायर ए एंड बी मतलब कॉस स्क्वायर ए, इस पर मैं होल स्क्वायर लगा दूंगा और लिखूंगा माइनस 2ab। ए बी का मतलब ये है कि ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए मतलब फर्स्ट वैल्यू और बी मतलब सेकंड वैल्यू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, आप देख लें आपने यहाँ पर क्या दिखा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना होता है माइनस 2ab करना होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा माइनस 2 मैंने लिखा,
ए मतलब फर्स्ट वैल्यू आई मीन साइन स्क्वायर ए, एंड बी मतलब सेकेंड वैल्यू आई मीन कॉस स्क्वायर ए। ओके, और इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस यूं ही कॉपी कर लेंगे इसके आगे, माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब आप देखें आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती। लाइक अगर मैं 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 मिलेगा, अगर मैं 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x मिलेगा। तो ये जो 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको आप हटा लो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना और ना करना सेम है। आगे आते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 होती है, बता चुका हूँ मैं। तो अब इसकी वैल्यू 1 लिखो, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस, ये है 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, और ये है माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है एंड माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, मिलकर बन जाएंगे -3 साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 लिख दोगे, तो ये बन जाएगा 1 -3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। तो अगर कोई ऑप्शन 1 -3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई गेस इट इज क्लियर।